हेलो दोस्तों, चलिए आज साथ में मस्ती करते हैं। आज काफ़ी दिन बाद मज़े करने के लिए मौका मिला है और हम आ गए हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान में यानी कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट भी हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम जिप्सी में हैं फ़िलहाल में, तो अभी हम जिस जगह जाने वाले हैं वहीं पहुँचने वाले ही हैं। इसे बोलते हैं जैसलमेर का सम, जो कि ये रेगिस्तान है जैसे अफ़गानिस्तान का है ना। इस वीडियो को मिस ना करें, इस ब्लॉग को पूरा ब्लॉग देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं घूमने के लिए जैसलमेर में। पूरे दिन का घूमने का प्लान किया है और मेरे साथ में है मेरा भाई एंड मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड। हम जा रहे हैं पहले वार म्यूजियम, और वार म्यूजियम में रास्ते में ही पड़ता है एक आर्मी कैंप। देखिए कितनी बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई हैं, और ये आर्मी कैंप बाहर से ही बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और अभी हम चलते जा रहे हैं, देखते हैं पूरा दिन हमें क्या क्या कहाँ कहाँ घूमने जाने को मिलेगा। हम जैसलमेर के बारे में बहुत सुना था और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं। और जैसलमेर वार म्यूजियम यानी कि ये गेट के अंदर अभी एंट्री होगी। एंट्री के बाद फिर वो गार्ड भैया क्या एंट्री करते हैं वो गाड़ी के मामले में वो भी करेंगे। फिर उसके बाद आप ना हम चल देते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात है कि आप सर्दियों में घूमने आए, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि गर्मियों में अगर आप घूमने के लिए आ गए ना तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। गर्मियों में घूमने लायक ये जगह नहीं है। इस वार म्यूजियम में दर्शाया गया है 1971 और 1965 का युद्ध, जो कि पाकिस्तानी अपनी हार गए थे हमारे इंडिया के आर्मी से। तो वो लोग अपनी तोपें और अपनी मतलब जो भी उनके वो राइफल्स वगैरह थे सब छोड़ छाड़ के वो लोग भाग गए थे। और ये कश्मीर का सीन दर्शाया गया है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ही देखने को बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने जल्दी-जल्दी घूम लिया है। और इसमें ये द दिखाया गया है कि सर्दियों में हमारे बीएसएफ के जवान किस तरह से ड्यूटी करते हैं, और क्या-क्या इनके पास उस समय था पहले 1965 में, 1971 में पुरानी गन्स वगैरह दिखाई गई हैं इसमें। और उन्होंने क्या किस तरह से ड्यूटी कर रहे थे, किस कपड़े पहनते थे वो लोग, उनकी वर्दी क्या थी। ये देखिए हमारे देश का जवान इस तरह से ये अपने साथ में सब कुछ लिए हुए है। ये पुरानी गन है जो कि पहले थी लेकिन अभी नहीं है। और यहाँ आ गए हम सेल्फी पॉइंट पे। ये बंकर है, बंकर बनाया हुआ है, तो यहाँ सेल्फी ले सकते हो। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ना, उसमें कम से कम 30 या 20 मिनट की एक मूवी चलती है, जिसमें युद्ध के बारे में सब कुछ दिखाया गया है कि किस तरह से युद्ध हुआ था, कैसे क्या हुआ था। और अभी हम चल देते हैं आगे के लिए। और ज़्यादा हमने नहीं घूमा, बस जल्दी-जल्दी देख लिया, वीडियो भी बनाया नहीं क्योंकि टाइम नहीं था इतना। अब हम जा रहे हैं तनोट माता के लिए, जो कि तनोट माता में 1971 में जो युद्ध हुआ था वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ ना, तो पाकिस्तानियों ने काफ़ी सारी मिसाइलें, काफ़ी बम हमारे माता रानी के मंदिर पर और गांव वालों को तबाह करने के लिए छोड़े हुए थे। लेकिन देखिए माता रानी की इतनी शक्ति कि माता ने ना तो हमारे बीएसएफ के किसी जवान को, ना ही किसी गांव वाले को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आने दी, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और पाकिस्तानी इस चीज़ को देख के आज भी हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वही बम आज भी मंदिर में सजा के रखे हुए हैं, दिखाते हैं कि देखो पाकिस्तानियों, तुम्हारे बम हमारे मंदिर में है, तुम्हारे हमारी माता रानी में इतनी शक्ति है कि तुम्हारा एक बम क्या कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है हमारे इंडिया का। और फाइनली फिर हम तनोट माता पहुंच गए और हमने गाड़ी पार्क करके देखा बाहर से ही। माता रानी का मंदिर तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तनोट माता वो माता है जिन्हें पाकिस्तानी और इंडियन युद्ध हुआ था ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का 1965 या 71 का है शायद, उसमें युद्ध हुआ था ना। तो पाकिस्तानियों ने ना हमारी माता के मंदिर पर बॉम्ब छोड़े थे, बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ी थी। लेकिन माता रानी की इतनी शक्ति है कि एक भी मिसाइल नहीं फटा। वैसे कि वैसा आज भी इस मंदिर में रखा हुआ है, ये हमने सुना था और आज हम देख भी लेंगे। अंदर एंट्री हो चुकी है। मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ है, क्योंकि हम गए थे नवरात्रों के पहला दिन था, तो पहले दिन में काफ़ी भीड़ थी। यज्ञ भी हुआ है यहाँ, हम थोड़ा लेट थे लेकिन देख लिया फिर भी हमने। यज्ञ भी हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ लोगों की। तनोट माता के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि कब जाके माता रानी के दर्शन हो, कब हम लोग जाके देखें, घूमें फिरें। और ये देखिए यहाँ नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री वगैरह आ चुके हैं। और काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि तनोट माता तो माता रानी ने रक्षा की है पूरे भारत की, तो माता रानी के दर्शन करना तो है ही है। ये देखिए, ये जो एक पाकिस्तानी था ना, पाकिस्तानी कोई मिनिस्टर था, पता नहीं कौन था, कोई पाकिस्तान का, उसने ये छत्र चढ़ाया था माता रानी को। और ये वो बॉम्ब है, ये वो मिसाइलें हैं जो फटी नहीं थी।
ये देखिए सारे ये दर्शाया गया हुआ एक एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम ये सब पढ़ पाएँ। और ये मिसाइलें वो हैं जो फटी हुई नहीं थी, जो माता रानी के मंदिर पर छोड़ी गई थी। और फिर भी सब कुछ इतना अच्छे से हो गया था ना माता रानी की कृपा से, तब से सब लोग यहाँ तनोट माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर हमने माता के दर्शन किए। देखिए जय माता दी, माता रानी के दर्शन हमें हो ही गए, जिस तरह से उम्मीद नहीं थी उस तरह से हो गए माता रानी के दर्शन। माता रानी फिर से हमें बुलाना, और फिर हम लोगों ने माता रानी की परिक्रमा लगती है पीछे से जाके, मंदिर के पीछे से, और साइड से निकलते हुए ना एक देखा था हमने माता रानी को, और नज़दीक से देखने की कोशिश की थी। तो एक भोले बाबा यानी कि हमारे शंकर भगवान बैठे हुए हैं, शिवलिंग है उनकी। और फिर हम लोग आ जाते हैं पीछे। इतने सारे रुमाल जो आप देख रहे हो ना यहाँ प्रसाद में मिलते हैं। और ये इनका ये है कि यहाँ जो मन्नत मांगता है ना, जिसे जो भी मांगना होता है माता रानी से, वो माता रानी उसकी इच्छा पूरी करती है। तो वो अपना एक रुमाल यानी कि हैंकी यहाँ मन्नत के तौर पर बांध के जाता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बांधूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने भी मुझे माता रानी का एक हैंकी ला के दिया। फिर मैंने भी मन्नत मांगी, माता रानी मुझे फिर से बुलाएगी तो मैं जाऊंगी ज़रूर। अभी हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। यहाँ ना बीएसएफ सब कुछ देख रेख करती है, यहाँ बाहर कोई सिविल नहीं करता, बीएसएफ ही यहाँ की देख रेख करती है। और फिर हमें लगी थी भूख, और माता रानी का भंडारा भी चल रहा था, तो भंडारे में हम लोग बैठ गए, भंडारा खाया। भंडारा खा के मन एकदम तृप्त हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। माता रानी का प्रसाद है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर हम लोग आए थे, उधर एक मूवी चल रही थी जहाँ 1965 और 71 का युद्ध था, उसकी मूवी दिखाई गई थी। और इतनी सारी तोपें, हथियार, सब कुछ रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही, मतलब इनके तो हमें नाम पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं। फिर हमने अंदर एंट्री की और उसमें एक गायत्री मंत्र चला माता रानी का, और उसके बाद देख रहे हैं। हम लोग बैठे हुए थे, कम से कम मूवी 15-20-30 मिनट की थी, तो इतना टाइम तो नहीं देख सकते ना ब्लॉग में, तो मैंने बहुत कम ही। इस मूवी में दर्शाया गया है कि हमारे बीएसएफ के जवान किस तरह से, कैसी गर्मी में ड्यूटी करते हैं, क्या क्या यहाँ पर उन लोगों को कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, फिर भी वो बॉर्डर पर टिके रहते हैं। वो हैं तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं। ये हमारे बीएसएफ की खासियत है, और यही इन लोगों की बदौलत आज भारत सुरक्षित है। जय हिंद, जय।